हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यूज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। जो बच्चे हैं जिन्होंने सीटेट और टेट पास कर रखा है, उन लोगों ने ये कह दिया है उत्तर प्रदेश में कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के जवाब का बेरोजगार नोटा से देंगे जवाब। उनके कहने का अर्थ ये है कि अभी तक तो हमने बीजेपी को कई बार वोट दिया है, दोनों बार वोट दिया है जब भी मोदी जी आए हैं लोकसभा में। लेकिन इस बार हम वोट उनको नहीं देने वाले हैं, ना ही तो यूपी में देंगे और ना ही तो केंद्र के लिए करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की योजना नहीं है, हमारे पास टीचर क्या है, अभी भी ज़्यादा हैं या फिर पूरे हैं। तो बच्चों ने कहा है कि शिक्षा मंत्री के पास भर्ती की योजना नहीं तो उनके पिता को नहीं देंगे वोट। इसीलिए जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया है, एक अपना मिशन बना लिया है कि जब तक कोई भर्ती नहीं निकल रही, जब तक हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। और बिल्कुल सही बात भी है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे युवाओं के लिए निसंदेह पिछले कुछ साल अच्छे नहीं रहे हैं। हर साल लाखों की संख्या में युवाओं को डीएलएड कराया जा रहा है, लेकिन भर्ती की बात आती है तो सरकार और उनके मंत्री अपनी खाली जेब उल्टी कर दिखा देते हैं। हर बार उनका यही कहना है कि जो हमारे पास शिक्षक हैं प्राथमिक विद्यालयों में, वो या तो पूरे हैं या तो ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लाखों की जो संख्या है वो खाली पड़ी हैं। शिक्षा मंत्री जो हैं या फिर जो हमारी सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही, उनको बस वोट चाहिए, उसके बाद में वो अपने पल्ला झाड़ देती हैं। आगे देखिए, युवाओं ने पूछा जब शिक्षा मंत्री के पास शिक्षक भर्ती की योजना ही नहीं है तो हम युवा आपको अपना कीमती वोट क्यों दें? बिल्कुल सही बात है। जब आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया है और आपके पास कोई हमारे लिए कुछ योजना ही नहीं है, कोई भर्ती नहीं है, तो हम आपको अपना वोट किस आधार पर दें? आपने पूरा 5 साल अपना निकाल दिया, एक शिक्षक भर्ती आपने नहीं निकाली यूपी में, तो आपको वोट हम किस आधार पे दें, आप हमें ये बता दीजिए। उसके बाद में कई सारी बहस हुई है, कई सारे लोगों का इंटरव्यू लिया गया है, न्यूज़ वालों ने इंटरव्यू लिया है, तो बच्चे बोले हैं कि वैसे तो हमने हमेशा ही बीजेपी को अपना मत दिया है, लेकिन इस सरकार ने हमारे बारे में विचार नहीं किया। रही बात क्षेत्र की, तो क्षेत्रीय सांसद के पुत्र राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के पास उनके लिए कोई योजना नहीं है, तो वह किस खुशी में उनके लिए वोट करें। उसके बाद में आगे एक बच्चे ने कहा है कि जब बेसिक शिक्षा मंत्री के पास विभाग में भर्ती की योजना ही नहीं है तो उनके पिता को उनके पास वोट देने की योजना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जब कोई भर्ती की योजना नहीं है तो फिर कोई वोट देने की भी योजना नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोगों को फिर कोई भर्ती आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाली है। फिलहाल तो यहाँ पर कई सारे लोग अपने एक्टिव मोड में आ चुके हैं, अगर भर्ती नहीं तो वोट नहीं, और ये बात सही भी है। लाखों लोगों को जो है डीएलएड कराया जा रहा है, उसके बाद में कोई जगह नहीं निकाली जा रही है। हर साल बच्चे सीटेट पास कर के बैठ रहे हैं और उसके बाद में कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। कई सारे लोग यूपी से जाकर के बिहार में भी जॉब कर रहे हैं, जिनको रहने सहने आने-जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में वो लोग बाहर गए हैं जॉब करने के लिए, कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं जाता है, क्योंकि यूपी में कोई स्कोप नहीं है अभी तक भर्ती निकलने का, कोई हवा नहीं बन रही है या फिर कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है कि भर्ती निकलेगी या फिर नहीं निकलेगी। तो आप लोगों को थोड़ी-सी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है यहाँ पर। फिलहाल आप लोग अपना काम ज़रूर करिएगा। यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं वो अब धीरे-धीरे एक्टिव हो रहे हैं। जब उनके यहाँ सांसद पहुँच रहे हैं, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में 5 साल में क्या किया? कितनी भर्तियाँ निकाली? कितनी नियुक्ति की है? क्या किया, क्या नहीं किया? तो आप ये चीज़ अपने सांसदों से ज़रूर पूछ सकते हैं।